वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोजगार और निर्माण में आए हुए मध्य प्रदेश की संस्कृति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकगीत और लोक गायन है। इसमें से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न लोक नृत्य व राज्यों असंगत है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। नौटंकी कजरी यूपी, कर्मा जात्रा छाऊ झारखंड, गरबा गुजरात, सुबा सरहुल मध्य प्रदेश। तो देखिए, आपने मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो आप जानते हैं कि देखिए, गरबा तो गुजरात में होता है, छाऊ जो है वो झारखंड में होता है, ये भी सही है, और नौटंकी यूपी में होता है, ये भी सही है। लेकिन याद रखिएगा, जो सरहुल है वो मध्य प्रदेश का नृत्य नहीं है। सुबह और सरहुल कहाँ के नृत्य हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? कर्मा, बिहू, भगौरिया और राई। तो कर्मा तो मध्य प्रदेश में होता है, राई मध्य प्रदेश का जो बहुत ही प्रमुख नृत्य है, भगोरिया भी मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन जो बिहू है वो मध्य प्रदेश में नहीं होता है, वो कहाँ पर होता है? असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मालवा का लोक नृत्य है। तो मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? राई, ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। गम्मत कहाँ का है? ये निमाड़ का लोक नृत्य है। और मटकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये मालवा का लोक नृत्य है। दादर कहाँ का लोक नृत्य है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। आपको बताना है काठी किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। तो जो काठी है वो निमाड़ का लोक नाट्य है। ये इस तरीके से आपको सारे के सारे फैक्ट याद कर लेने हैं, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माच किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है उसमें जो राजकीय नृत्य बोलना चाहिए वो माच है, और ये कहाँ का है? मालवा का है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है एक माच नृत्य से संबंधित व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है 2024 का, उनका संबंध मध्य प्रदेश से है, वो कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा उसका मूलतः लोकनाट्य कहाँ का है? तो ढोला मारू की कथा आपको समझ में आ रहा होगा इससे, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो जो बधाई होती है बुंदेलखंड में, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो कौन सा नृत्य किया जाता है? बधाई डांस किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? तो जो बरेदी लोक नृत्य होता है वो दिवाली के अवसर पर किया जाता है। बैगा जनजाति द्वारा बारात की आगवानी पर कौन सा डांस किया जाता है? तो जो बैगा जनजाति की बारात होती है उस पर परधौनी डांस किया जाता है। जो चटकोरा होता है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? वो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। लहंगी सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य है, मतलब सोलो डांस किया जाता है इसमें? वो है मटकी, और मटकी अभी हमने याद किया था, माँ से मटकी, और ये कहाँ का है? मालवा का लोक नृत्य है। गणगौर प्रदेश किस क्षेत्र का पर्व है? तो जो गणगौर है वो निमाड़ का है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिए, जो कर्मा डांस है वो ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है, और कर्मा को अभी गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, इसलिए आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कर्मा किस जनजाति के द्वारा डांस किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्य जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो राई है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो बलमा, आपने वो गाना भी सुना होगा, ओ बलमा। तो प्रेम प्रसंग से रिलेटेड कौन सा गाना है? बलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? देखिए, यही क्वेश्चन अभी सिर्फ हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 3 से 4 बार पूछा गया, मतलब आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जो राई लोक नृत्य है वो कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। बधाई अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी बुंदेलखंड का है, ये आपको याद रखना है। जिसमें भी आई लगता है वो जनरली बुंदेलखंड के ही होते हैं।
सुआटा क्या है? तो सुआटा एक पर्व है। बघेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य कौन सा है? तो बघेलखंड का जो पारंपरिक लोकनाट्य है वो है छाहुर, ये आपको याद रखना है। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? तो अटारी नृत्य होता है बघेलखंड में, ये आपको याद रखना है। आप इस तरीके से इसकी लिस्ट बना लीजिए और जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर टांग लीजिए, उसको कई बार रिवाइज कीजिए, आपको ये सब याद हो जाएगा। आड़ा खाड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल में होता है? तो आड़ा खाड़ा नाच कहाँ पर होता है? मालवा में होता है। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? तो बघेलखंड में विरहा, विदेशिया और वसुदेवा। व विरहा, विदेशिया और वसुदेवा गायन, ये सब बघेलखंड के गायन हैं। घड़लिया पर्व, घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो घड़लिया पर्व मालवा में मनाया जाता है। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मालवा में हमने याद किया था कौन सा डांस होता है? मटकी डांस होता है। तो मटकी को हम क्या बोलते हैं? घड़ा भी बोलते हैं। तो घड़लिया और मटकी दोनों कहाँ के पर्व हैं? मालवा के से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर आपको असत्य कथन छांटना है। ददरिया बुंदेलखंड, लावनी बुंदेलखंड बघेलखंड, बम्बुलिया बुंदेलखंड। तो अभी हमने डिस्कस किया था दादरिया जो है बुंदेलखंड ये तो सही है और बम्बुलिया बुंदेलखंड ये भी सही है, लेकिन जो लावनी होता है वो बघेलखंड में नहीं होता है। वैसे आपने लावनी डांस महाराष्ट्र में भी सुना होगा। फाग क्या है? तो फाग एक प्रकार का क्या है? लोकगीत है। फागें होली के टाइम पे गाई जाती हैं। गायकों का वासुदेव समुदाय या वसुदेवा समुदाय कहाँ का है? तो ये बघेलखंड का है। आला लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो आला और उदल का नाम आपने सुना होगा, ये बुंदेलखंड में बहुत अधिक प्रचलित हैं। बलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो जो बलमा नृत्य है अभी हमने डिस्कस किया था कि एक प्रेम प्रसंग का नृत्य होता है और ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। रेलो गीत मध्य प्रदेश के किस जनजाति के युवक युवतियों के द्वारा किया जाता है? तो रेल लो, इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में ला आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ आप रिलेट कर लीजिए कि यहाँ पे भी लास्ट में ला आएगा, मतलब ये भील जनजाति से रिलेटेड है। रेलो भील, रेलो भील। हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? जो हीड़ गायन है वो कहाँ का संगीत है? मालवा का संगीत है। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो लोक नृत्य और कला संग्रहालय है वो खजुराहो में स्थित है। खजुराहो को 1986 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है और खजुराहो में इस वर्ष 50वां खजुराहो सम्मेलन खजुराहो नृत्य महोत्सव किया गया था। मध्य प्रदेश में साझा गीत वासुदेव, भोपा और कलगीतुर्रा, अगर आपको इसमें से एक भी पता है तो आप पता कर सकते हैं कि ये क्या है, और यहाँ पर गीत लिखा भी है तो ये तो आपको इसी में आंसर मिल गया कि ये क्या है? लोक गायन है। जावरा, जावरा नृत्य कहाँ पर होता है? तो जावरा नृत्य होता है बुंदेलखंड में। याद रखिएगा, बुंदेलखंड में कौन सा डांस होता है? जावरा डांस होता है। मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र किशोरियों के द्वारा गाए जाने वाला जो लोकगीत होता है वो संजा होता है। तो संजा में लोग मटकी रख के क्या करती हैं? डांस करती हैं। याद रखिएगा, मालवा है। तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? MPPSC का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तीजन बाई पंडवानी के लिए फेमस हैं। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? तो मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी और नर्मदा नदी के स्नान के जाते समय, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर होगा। मध्य प्रदेश में बम्बुलिया डांस गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। हरदौल की मनौती, हरदौल की मनौती का संबंध कहाँ से है? बुंदेलखंड से है। इनकी स्टोरी आपने सुनी होगी। मध्य प्रदेश के किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो दिवाली के अवसर पर। अनुपराग किसने लिखा? अनुपराग लिखा है कुमार गंधर्व ने। कुमार गंधर्व जी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश राज्य निम्नलिखित नृत्य शैली में से कौन सा प्रचलित है? तरताली, यहाँ पर बताना है कि कौन सी नृत्य शैली नहीं है। तरताली, चटकोरा, जावरा या गर्दी? तो गर्दी नहीं है। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ पर गाया जाता है? तो विदेशिया गायन गाया जाता है बघेलखंड में। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये। लहंगी, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है मध्य प्रदेश कई एग्जाम में। लहंगी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, अब लहंगी हम ऐसे याद कर लेंगे कि अच्छे अच्छे लहंगे कौन पहनेंगे? शहर के लोग पहनेंगे। ये जस्ट हम रिलेट कर रहे हैं। तो सहरिया, लहंगी नृत्य क्या है? सहरिया। लोक नृत्यों में कौन सा नृत्य
अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? तो नौरता। नौरता जो है वो अविवाहित लड़कियों के लिए एक स्पेशल टाइप का डांस होता है। सिंगा दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो संत सिंगा जी का संबंध निमाड़ क्षेत्र से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से निम्नलिखित लोक नृत्यों में किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो जो मटकी और गणगौर दोनों ही क्या है, डांस के फॉर्म है। मध्य प्रदेश में बसदेवा गायन किस रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं? तो जो बसदेवा हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोकगीतों में कौन सा गाया जाता है? तो भृतहरि और संझा दोनों ही गीत गाए जाते हैं। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश में, अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ बुंदेलखंड है और इसमें बुंदेलखंड ओरछा, याद रखिएगा। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश में ओरछा से रिलेटेड है। गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देखी गई? तो ये निमाड़ क्षेत्र में देखी गई, निर्गुणी निमाड़। भरम शैतम सैला ये भारिया जनजाति की क्या है, प्रमुख डांस हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डेफिनेटली आप 1 से 2 बार ये लेक्चर सुनेंगे और आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। MPPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य एग्ज़ाम जो भी MP के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।